जिसको कार्य करने के लिए न्यूट्रल फेस दोनों की आवश्यकता होती है उसे उपकरण कहते हैं। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं यहां तक अभी तक के वायरिंग में कि स्विचों को छोड़कर यानी बटन को छोड़कर जो कुछ बचा सब उपकरण है, यानी कि स्विच यानी बटन को छोड़कर जो कुछ इसमें बचेगा वो सब उपकरण है, यानी सब के सब उपकरण है। तो इस बोर्ड में टोटल कितने उपकरण है? तीन उपकरण। कौन कौन से हैं? देखिए ये बल्ब है उपकरण, ये फैन है उपकरण और ये सॉकेट है उपकरण। इसके अलावा इसमें और कोई उपकरण नहीं है। आगे हम और इसको बना करके वायरिंग किसी में दे सकते हैं, दाहिने या बाएं से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस किसी करके इसके भी एक पॉइंट में देते हैं, किसी में दे सकते हैं। दाहिने बाएं से मतलब नहीं है, देखिए ये जिसमें दिए उसी वाले से लेकर के गए अगले में। आगे और कोई उपकरण है, ये 5 पिन सॉकेट भी एक उपकरण है ना, इसके भी एक पॉइंट में ले जाकर के हम न्यूट्रल दे देते हैं। किसी में दे सकते हैं, दाहिने या बाएं में, इसमें भी कोई बात नहीं है। यानी नियम नंबर 1 हमारा पूरा हो गया कि सर्वप्रथम न्यूट्रल के वायर, एक नियम हमारा पूरा हो गया। देखिए इस बोर्ड में टोटल 3 होता है कि अब फेस के वायर को सभी स्विचों के निचले, स्विच में ये है ना, ये 2 पॉइंट है, ये ऊपर है, स्विचों के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। यानी कि ये जो फेस का वायर है ना, ये जो फेस का तार कहां जोड़ना है? फेस के भी जोड़ना है, एक ही में नहीं जोड़ना है, सभी स्विचों के निचले पॉइंट में जोड़ना है। ये भी स्विच है। एक बल्ब यहां पे अगर और लगा होता तो क्या करते? पहला वाला नियम फिर से पूरा करते ना। ये जो न्यूट्रल का वायर सभी उपकरणों में गया है तो न्यूट्रल यहीं से ले जाके इसको भी हम दे देते, ऐसे ही तो जोड़ते ना। और भी कोई उपकरण अगर लगा होता, मान लीजिए यहाँ पे एक पंखा भी लगा हुआ है, तो हम क्या करते? इसके भी एक पॉइंट में ये न्यूट्रल का वायर चाहिए ना चाहिए। तो इसी प्रकार से जितने उपकरण दिखाई दे उसमें न्यूट्रल ले जाकर के पहुंचाना है, और जितनी स्विच दिखाई दे उसके निचले पॉइंट में फेस ले जाकर के पहुंचाना है। मतलब न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरण कंप्लीट होने के बाद वायरिंग में देखेंगे कि कोई भी ऐसा उपकरण नहीं है जिसमें न्यूट्रल और फेस दोनों जुड़ा हो। जिसमें न्यूट्रल है उसमें फेस नहीं है, और जिसमें फेस है उसमें न्यूट्रल नहीं है, और ऐसा भी कोई नहीं है जिसमें कोई ना हो। जहां पे न्यूट्रल गया है वहां पे फेस नहीं गया है, और पॉइंट खाली है, यानी कि ये जिससे वो काम करेगा। बस यही डिफरेंस होगा। जैसे मान लीजिए स्विच खाली है, ये उपकरण खाली, इसको हम यहां से जोड़ देते हैं। हाँ, फिर क्या होगा? पहली स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा बल्ब जलेगा, यानी कि तो इधर वाले की इधर में लगाते हैं, इंडिकेटर लगाते हैं। आप इस तरह से वायरिंग कर सकते हैं, और किसी भी बोर्ड की वायरिंग कर सकते हैं। इसको यहां जोड़ देते हैं, यानी कि स्विचों का बचा हुआ स्विच है, इससे हमने यहां जोड़ दिया। ये स्विच खाली दिख रही है, इसको चलिए पंखा खाली दिख रहा है, ये उपकरण खाली है, इसको हम जोड़ देते हैं। अब क्या होगा? इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये फैन चलेगा। ये स्विच खाली है, ये उपकरण खाली है, इसको हम यहां जोड़ देते हैं 5 पिन सॉकेट में। ये स्विच खाली है, ये बल्ब खाली है, इसको हम यहां जोड़ देते हैं। ये स्विच खाली है, ये खाली है, यहां जोड़ देते हैं। यानी कि स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट और उपकरण के बचे हुए एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो आप इसको चाहे तो यहां से नोट कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। इसी हिसाब से और भी वायरिंग कर सकते हैं। जैसे ये जो दूसरा पॉइंट है ना, और यहां से लगाया हो कि नियोन बल्ब होता है, और इसका जो कनेक्शन होता है ये है तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट होते हैं। इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेट करना, मतलब संकेत करना। मतलब इसको बोर्ड में क्यों लगाया जाता है? इसको उजाला के लिए तो लगाया नहीं जाता है। इससे हमें सिर्फ इतना पता चलता है कि लाइट है कि नहीं है, यानी संकेत करने के लिए। बल्ब होने के बाद सीधे न्यूट्रल फेस से जल रहा है। ये जो दूसरा पॉइंट है ना, उसको कंट्रोल करके, तो ये इंडिकेटर वाला बल्ब कैसे? तो देखिए यहां पे हमने सबसे पहले दे दिया, इंडिकेटर में पावर पहुंच गया। अब हम क्या करेंगे? न्यूट्रल का वायर तो इंडिकेटर तक पहुंच गया। अब इसके बाद देखिए ये न्यूट्रल के वायर को, जो हमारे वायरिंग का नियम है, नियम नंबर 1 क्या है कि सर्वप्रथम न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट के वायर को सभी स्विचों यानी बटन के निचले पॉइंट में जोड़ देंगे। और नियम नंबर 3 हमारा क्या है कि अब स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट है, यानी ये जो स्विच का बचा हुआ, देखिए 2 ही स्विच है ना इसमें, तो स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट और उपकरण के बचे हुए एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। मतलब ये स्विच खाली है, ये उपकरण खाली, इसको जोड़ देते हैं। ये स्विच खाली है, ये उपकरण खाली है, ये न्यूट्रल है, ये फेस है। कोई उपकरण मान लीजिए यहां पर हम एक बल्ब लगा देते हैं, बल्ब में 2 वायर है, न्यूट्रल को हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं। इसका जो कनेक्शन होता है ये क्या होता है कि फेस के लाइट को एक तार जोड़ने के लिए इसमें ऐसे 2 यूज होता है हमारा, कि अगर किसी कारण से जोड़ सकते हैं, जिस स्विच को जिस उपकरण से जोड़ेंगे उसी से वो कार्य करेगी। तो इस प्रकार से हम बोर्ड को बना सकते हैं। अगर इस बोर्ड में देखिए अभी तक तो हमने केवल इंटीग्रेट, इसी कारण से हमारी सर्किट में, हमारे घरों में आवश्यकता से जिस प्रकार से होता है, तार जोड़ने के लिए इसमें ऐसे 2 पॉइंट होते हैं। ये न्यूट्रल है, ये फेस है। कोई उपकरण मान लीजिए यहां पर हम एक बल्ब लगा देते हैं, बल्ब में 2
ये जो सप्लाई है यहां से यहां जाएगी, जिसके अंदर पतला सा तार लगा है उसके जरिए यहां आएगी, उसके बाद निकल करके यहां से पहुंचेगी, तो ये जो बल्ब हमारा वो ऑन होगा। अब मान लीजिए कि नॉर्मल लाइट आ रही है जब तक 220 वोल्ट। देखिए हमारे जो जितने भी उपकरण होते हैं ना वो सब 220 वोल्ट पे काम करते हैं। तो मान लीजिए कि लाइट 220 वोल्ट आ रही है, तब तो ये हमारा बल्ब जल रहा है, ठीक ठाक जल रहा है। और 220 वोल्ट से अगर अधिक आई तो ये पतला सा तार जल जाता है। ये कैसे जलता है, देखिए जब तक यहां से उतनी तो यहां से आ नहीं सकती, ये पतला है तो जितनी लाइट प्रवेश करती है ना ये मान लीजिए तो वो टूट जाएगा, अधिक लाइट आती है और दूसरे से आउट कराने के बाद ले जाके इंडिकेटर में देना। इससे क्या होगा कि अगर ये फ्यूज उड़ेगा तो इंडिकेटर भी बंद होगा, नहीं तो अगर आप फेस को डायरेक्ट यहां दिए रहते तो फ्यूज उड़ जाता और इंडिकेटर जलता रहता, यानी ये बताता कि लाइट है लेकिन ये लाइट घर में नहीं रहती क्योंकि फ्यूज उड़ जाता। तो इसलिए फ्यूज से आउट कराने के बाद इंडिकेटर को दिया जाएगा। देखिए इंडिकेटर एक उपकरण होता है, इसमें न्यूट्रल और फेस दोनों पहुंचेगा तभी ये कार्य करेगा। तो न्यूट्रल को हमने यहां पे ऊपर दे दिया और फेस के वायर को फ्यूज से होते हुए यहां तक इंडिकेटर तक दे दिया और पावर ये पहुंच गई। अब जहां लेके जाना यहां से न्यूट्रल ले जाइए, यहां से फेस ले जाइए और पूरे घर की वायरिंग कर लीजिए, चाहे कुछ भी लगाओ। जैसे मान लीजिए कि ये स्विच लगी है और यहां पर ये एक 5 पिन सॉकेट लगी है, एक स्विच और एक सॉकेट लगी है मान लीजिए, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये न्यूट्रल का वायर का जो हमारा नियम है कि न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में जोड़ देंगे और फेस के वायर को कहां जोड़ते हैं, स्विचों के निचले पॉइंट में, और बचा हुआ एक एक पॉइंट को उपकरण से मिला देते हैं। तो इसमें एक ही पॉइंट उपकरण और एक ही है स्विच, एक ही स्विच आना है। ये 180 वोल्ट आ रही है, कितनी वोल्ट हम इंडिकेटर लगा रहे थे ना अभी, इंडिकेटर यानी इंडिकेटर हम कैसे लगा रहे थे, एक में न्यूट्रल और एक में फेस डायरेक्ट दे रहे हैं। तो इंडिकेटर संकेत करता है कि लाइट है कि नहीं है, लेकिन ये वोल्ट मीटर बताएगा कि लाइट अगर है बताएगा। तो देखिए ये नंबर बढ़ता है तो इसका मतलब ये होता है कि धान ज्यादा जा रहा है, और धान ज्यादा जा रहा है तो यानी कि मोटर पे लोड बढ़ रहा है, और लोड बढ़ रहा है तो स्पीड है ना वर्तमान समय की उसी एक में दिया और दूसरे से ले लिया। अब यहां पे कोई उपकरण अगर चलाना हो, मान लीजिए ये कोई बल्ब है, इसको जलाना है तो यहां पे चल रहा है, ब्रेकर आया 20 पे आ गए, तो ये जो स्पीड है ना वर्तमान समय की उसी हिसाब से ये एम्पियर मीटर भी बताता है कि आप इस समय कितनी लाइट खर्च कर रहे हैं। और एम्पियर मीटर का जो कनेक्शन होता है ना, जैसे वोल्ट मीटर का कनेक्शन है कि न्यूट्रल फेस दोनों जाएगा, लेकिन एम्पियर मीटर का कनेक्शन क्या है, फेस के वायर को एक पॉइंट में देना है और दूसरे से ले लेना है। जैसे ये देखिए न्यूट्रल है और यहां से फेस हमने एक में दिया और दूसरे से ले लिया। अब यहां पे कोई उपकरण अगर चलाना हो, मान लीजिए ये कोई बल्ब है, इसको जलाना है तो यहां से हम ऐसे जलाएंगे तो ये जलेगा। न्यूट्रल को हमने डायरेक्ट बल्ब में दिया, फेस के वायर को, क्योंकि ना ये एम्पियर मीटर का ना न्यूट्रल और पॉइंट फेस ये जो दोनों पॉइंट होते हैं ये अंदर से डायरेक्ट होते हैं, इससे हो करके लाइट आगे जाती है। तो ये एम्पियर मीटर बता पाता है कि हाँ ये लाइट जा रही है और कितनी जा रही है, ये बताता है कि हाँ इतना लोड पड़ रहा है। अब समझिए कि एम्पियर मीटर जो है ना, जितनी लाइट इससे हो करके होते हुए सी तक पहुंच रहे हैं, तो मान लीजिए आप बी पे किसी को खड़ा कर दिए कि भाई आज आएगा, तो इस प्रकार से यह कार्य करता है हमारा एम्पियर मीटर। और जब वोल्ट मीटर से बल्ब जलाएंगे और एक स्विच से पंखा चलाएंगे, और जो हमारे खंबे की पावर होगी वो दो होगी, न्यूट्रल और फेस। तो देखिए सबसे पहले हमें इसकी वायरिंग करनी है, तो न्यूट्रल के वायर को वोल्ट मीटर के एक पॉइंट में देंगे ना, क्योंकि वोल्ट मीटर कैसे बताता है, जब इसको न्यूट्रल और फेस दोनों मिलेगा तब बताएगा, यानी एक में न्यूट्रल और एक में फेस मिलेगा तो अब ये वोल्ट मीटर बताने लगेगा कि कितनी वोल्ट लाइट आ रही है। अब इसके बाद ये जो न्यूट्रल का पॉइंट है इसको अगर हम लेकर के जा रहे हैं, देखिए आगे एम्पियर मीटर है, उसको न्यूट्रल से मतलब नहीं होता, एम्पियर मीटर को न्यूट्रल से मतलब नहीं होता है, न्यूट्रल सीधे लेकर के जा रहे हैं हम इंडिकेटर के एक पॉइंट में देंगे जो हमारे घर के अंदर लेके चले जाएंगे, यानी उपकरणों में देना है, तो इंडिकेटर में देना है, बल्ब में देना है, फैन में देना है, न्यूट्रल की वायरिंग हो गई कंप्लीट। अब बात रही फेस की, देखिए फेस के वायर को केवल हम यहां वोल्ट मीटर के एक पॉइंट में दिए हैं ना, यही फेस का वायर लेकर के जाएंगे और एम्पियर मीटर के एक पॉइंट में इन कराएंगे, और ये क्या होगा, ये रास्ते से जब लाइट निकल के जाएगी तब ये काउंट करना शुरू करेगा कि कितनी लाइट निकल के जा रही है। तो अब इससे निकालने के बाद हम बोर्ड में देंगे फ्यूज में, और फ्यूज क्या करेगा, अब ये सुरक्षा के लिए लगाया गया कि लाइट अगर तेज आएगी तो तार जल जाएगा, और फ्यूज से जब हम आउट करवाएंगे तो देंगे इंडिकेटर को। अब इंडिकेटर संकेत करेगा कि लाइट है कि नहीं है, बोर्ड तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है। और इसी फेस के वायर को आगे हमारा नियम है कि फेस के वायर को सभी स्विचों यानी बटन के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। और नियम नंबर 3 हमारा यह है कि स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट उपकरण के बचे हुए एक एक पॉइंट से डायरेक्ट जोड़ देंगे। किसी स्विच को किसी उपकरण से जोड़ सकते हैं, स्विच को स्विच से या उपकरण को उपकरण से बस नहीं जोड़ सकते।
इसका काम क्या होता है समझिए। जैसे हम सीबी देखे होंगे, वो जो ऐसे नहीं, एमसीबी का होता है ना, वो नीचे की तरफ हो जाता है, तो वो नीचे सर्किट ब्रेकर यानी मेन कि अर्थ के लीक होने पे सर्किट को ब्रेक कर देता है। मतलब समझ गए होंगे ना कि अर्थ के लीक होने पे सर्किट को ब्रेक कर देना, मतलब समझिए अर्थ के लीक होने पे सर्किट को ब्रेक करने का मतलब यह हुआ कि ईएलसीबी का कार्य होता है, अगर किसी व्यक्ति को पूरे घर में कहीं पर हीटर, प्रेस या कोई भी उपकरण यूज करते समय किसी व्यक्ति को अगर करंट पकड़ता है, लाइट मारती है, तो यह ऑटोमेटिक तरीके से सप्लाई को कट कर देता है, यानी कि अर्थ के लीक होने पे सर्किट को ब्रेक करता है। मतलब समझिए कि जब किसी व्यक्ति को करंट मारता है ना, तो इसको कैसे पता चल जाता है कि हाँ किसी को करंट मार रहा है? कोई फोन करके इसको बताता है? इसको पता ऐसे चलता है ना कि इसका नाम ही है ईएलसीबी। जब किसी व्यक्ति को करंट मारता है तो मनुष्य के शरीर से लाइट को अर्थ मिलता है, और जब भी इसे अर्थ मिलेगा ये सप्लाई को कट करेगी, यानी अर्थ के लीक होने पे सर्किट को ब्रेक कर देना। यानी कि अगर ईएलसीबी बाहर लगी है और कहीं भी अगर शॉर्ट सर्किट हुआ, शॉर्ट सर्किट नहीं, किसी व्यक्ति को अगर करंट मारा या फिर कोई तार कट गया है, वो तार दीवार से टच हो रहा है और उस दीवार में नमी है, तो भी वो सप्लाई को कट कर देगा, यानी उसको लगेगा कि कहीं से अर्थ लीक हो रहा है, और इसका नाम ही यही है, अर्थ के लीक होने पे सर्किट को ब्रेक कर देना, यानी ईएलसीबी यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। मार्केट में एमसीबी खरीदने जाएंगे ना, 100 रुपए, 150 रुपए, 120 रुपए, 130 रुपए की एमसीबी मिल जाती है जो शॉर्ट सर्किट होने पे सप्लाई को कट करती है। लेकिन ईएलसीबी खरीदने जाएंगे मिनिमम 1500 रुपए से इसकी स्टार्टिंग मिलेगी आपको, कम से कम 1500 रुपए, उससे प्लस में ही है। लेकिन इसका काम भी तो अलग है ना, कि किसी व्यक्ति की जान बचाती है तो 1500 रुपए की है, और ये शॉर्ट सर्किट होने पे कट करता है तो 100 रुपए की है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, और दोनों देखने में एक जैसे होते हैं। इसके अगर हम डायग्राम की बात करें, चित्र की बात करें, तो दोनों देखने में लगभग एक ही जैसे होते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि कनेक्शन भी दोनों का एक ही जैसे होता है। देखिए जैसे यम होते हैं, मतलब एक पॉइंट ऊपर एक पॉइंट नीचे होता है, तो ये दो है तो 4 पॉइंट हो गए, और इसमें ऐसे ये पॉइंटर होता है बीच में, जो इसको हम ऐसे ऊपर उठाते हैं और ये नीचे उठता है। ऊपर उठाने पे ये ऑन पोजीशन पे होता है, नीचे गिराने पे बंद हो जाता है। इसका कनेक्शन क्या होता है, ये न्यूट्रल और फेस है, एक एक ही जैसा होगा एमसीबी और ईएलसीबी का, और यहां नीचे से आउट करा करके पूरे घर में लेके जाइए और घर की वायरिंग करिए। जैसे मान लीजिए यहां पे न्यूट्रल पावर मिलेगी, यहां पे फेस मिलेगी, आगे बोर्ड की वायरिंग आप जानते ही हैं, उसी हिसाब से बोर्ड को बनाना शुरू करेंगे। तो एमसीबी का कार्य क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होने पे सप्लाई को कट करना, और ईएलसीबी का कार्य क्या होता है, किसी व्यक्ति को अगर करंट मारता है तो यह ऑटोमेटिक तरीके से सप्लाई को कट कर देता है, जिससे आगे जाने वाली लाइट कट जाती है और कोई भी उपकरण खराब हो या किसी व्यक्ति की मृत्यु होने से वो बच जाता है। तो इस प्रकार से हम विद्युत वायरिंग के फर्स्ट डे को कंप्लीट करते हैं। किसी भी प्रकार का आपका सवाल या सुझाव रह गया तो कमेंट करिए या व्हाट्सएप पे मैसेज करिए।